रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का चैप्टर जो है उसे डिस्कस किया, जिसमें हमने कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स और कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसेस डिटेल से डिस्कस किया। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है बल्कि आपकी स्टूडेंट लाइफ के हवाले से भी, आपकी पर्सनल लाइफ, घरेलू ज़िंदगियों में भी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दैट चैप्टर नेम इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब चाहे कोई इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना ही गरीब क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी कंटेंट क्यों ना हो, मुतमईन क्यों ना हो, आप चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में हैं, आप चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, घर के मामलात को चला रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल का स्ट्रेस ज़रूर जो है वो फेस करना पड़ता है। स्ट्रेस फेस करना और उसको मैनेज करना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस फेस तो हर कोई करता है, लेकिन मैनेज कोई कोई करता है। तो इस चैप्टर में आप स्ट्रेस की डेफिनेशन भी सीखेंगे। पर्टिकुलरली हम इसे ऑर्गेनाइजेशन की हद तक फोकस कर देते हैं, लेकिन जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं वो आप जनरली भी अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्ट्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात एक समझाने के लिए, चैप्टर की सेंस, ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप अक्सर देखते हैं लोगों के बारे में कि भाई वो साइकी हो गया है, वो ज़हनी मरीज़ हो गया है। दैट इज़ ओनली कॉज ऑफ स्ट्रेस मिसमैनेजमेंट, कि वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते। दैट्स वाई वो अपने जहनों पर, अपने दिमाग पर वो स्ट्रेस जो है उनके दिमाग पर हावी हो जाता है, और वो जो है वो अपना ज़हनी तवाज़न कायम नहीं रख पाते, और वो साइकी हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल पेशेंट हो जाते हैं। अल्लाह ताला ऐसी बीमारियों से हम सबको निजात दे दें। स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से हमने इस चैप्टर में देखें जी क्या पढ़ना है। पहले तो मैं इस चैप्टर की आउटलाइन आपके साथ डिस्कस करूं। सबसे पहले हम आज पहले पढ़ेंगे जी स्ट्रेस के मीनिंग क्या हैं, फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या है, देन डिमांड रिसोर्स मॉडल ऑफ स्ट्रेस, इसका क्या मीनिंग है, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है दैट इज़ मॉडल ऑफ स्ट्रेस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल सोर्सेज कि स्ट्रेस होता किन वजूहात की वजह से है, बिना पर है, और इसके नताइज क्या निकलते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। बड़ा इजी टॉपिक है, बड़ा अंडरस्टैंडिंग है, बड़ी आसानी से आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, दैन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस, और इसमें ये जो सेंटर में ब्लॉक्स बने हुए हैं दीज आर मॉडरेटिंग वेरिएबल्स, कि इन सोर्सेज और इन कॉन्सिक्वेंसेस के रिलेशनशिप में कुछ मॉडरेटर्स होते हैं जो इनके कॉन्सिक्वेंसेस को कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं। ये मॉडल हम पढ़ेंगे डिटेल से। ये सोर्सेज की स्लाइड है, वो जो आपने ब्लॉक्स में देखा। फिर जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसकी डिटेल आपको बुक से सर्च करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेज करने की इंडिविजुअल अप्रोचेस, स्ट्रेस मैनेज करने की ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस। इंडिविजुअली आप अपने आप जो स्ट्रेस फील कर रहे हैं उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर हैं, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये इस चैप्टर की आउटलाइन है। लेट्स स्टार्ट्स विद द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। पहले तो आप खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछें, भाई स्ट्रेस होता क्या है। तो आप फील करते हैं, या मैं फ़ील करता हूँ अपनी रूटीन लाइफ में स्ट्रेस किस बात पर, कि जब हमें कोई रुकावट किसी काम में आ जाती है, जैसा हम सोच रहे होते हैं चीज़ें हैपनिंग वैसे नहीं हो रही होती, या जो हमने प्लान किया होता है हमें डर होता है कि शायद हमारा प्लान कंप्लीट नहीं हो पाएगा या सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, या चीज़ों का कम्प्लेक्स हो जाना ये स्ट्रेस का बायस बनता है, या टाइम की शॉर्टेज, टाइम कम होना और काम ज़्यादा हो, ये भी स्ट्रेस का बायस बनता है। फिर हमें कुछ ज़िम्मेदारियां दे दी जाएं
और हम पर बोझ होता है कि हमने इन जिम्मेदारियों को निभाना है, और इस बात का स्ट्रेस होता है कि हमने सक्सेसफुली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टाइमली फुलफ़िल करना है। रूटीन में जैसे घर में आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की तरफ से मिल जाती है, आपके कॉलेज में आपको टीचर्स की तरफ से कोई असाइनमेंट मिल जाती है, वो असाइनमेंट का डिफ़िकल्ट होना, उसका टाइम बाइंड जो आपको कंस्ट्रेंट दे दी जाती है, भाई इतने टाइम में आपने सबमिट करवानी है। फिर रिसोर्सेज मैनेज करना कि आपको असाइनमेंट बनाने के लिए इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए, आपको असाइनमेंट बनाने के लिए जो है वो प्रॉपर सर्चिंग करनी पड़ेगी, वेबसाइट आपको ढूंढनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें मिलकर आपके ज़हन पर सवार हो जाती हैं, एक बोझ बन जाती हैं, एक बर्डन बन जाती है, एक स्ट्रेस बन जाती है। तो स्ट्रेस है क्या? यही जो चीज़ें मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं कि स्ट्रेस एक ऐसी डायनामिक कंडीशन है, एक इजी कंडीशन नहीं है, एक बदलती हुई सूरत हाल है जो इंडिविजुअल को कन्फ्रंटेड फेस करना पड़ती है विद एन अपॉर्चुनिटी, जिसमें उसको कई मौके नज़र आ रहे होते हैं। स्ट्रेस तब भी होता है जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपसे दूर है, आप समझते हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी को हासिल नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें आप पर स्ट्रेस का बायस बनती हैं। आप चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं, लेकिन डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा चीज़ों तक पहुँचने के लिए, सक्सेस को हासिल करने के लिए। इसी तरह कंस्ट्रेंट, वो रुकावटें जो आपके रूटीन मैटर्स में आ जाती हैं, वो स्ट्रेस का बायस बनती हैं। और डिमांड रिलेटेड टू व्हाट ही और शी डिज़ायर्स, या वो डिमांड्स जो ही और शी डिज़ायर जो आप चाहते हैं कि आपकी फुलफ़िल हों, लेकिन वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही होती, लेकिन या उनका फुलफ़िल होना इतना ईजी नहीं होता। ये सब चीज़ें आप पर स्ट्रेस का बायस बनती हैं। फॉर विच द आउटकम इज़ परसीव्ड, वो आपकी सारी डिमांड्स, वो सारे हालात, वो अपॉर्चुनिटीज़, वो कंस्ट्रेंट जिनके बारे में आप बड़े अनसर्टन होते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है मैं इसे फुलफ़िल कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, मैं असाइनमेंट टाइम से जमा करवा पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, अपॉर्चुनिटी थी, आपने इंटरव्यू दिया, टेस्ट दिया, क्लियर हो गए, अब ये अपॉर्चुनिटी आप हासिल कर पाएंगे या नहीं, आपको जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अनसर्टेनिटी है, ये स्ट्रेस का बायस बनती है। और याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं एंड पर बताने जा रहा हूँ जी, कि स्ट्रेस हमेशा उस चीज़ का होता है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, जिसे आप अहमियत दे रहे होते हैं। ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असाइनमेंट जमा करवाने या ना करवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई टीचर नहीं पूछेंगे, कोई इंसल्ट नहीं होगी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, या आप समझते हैं अभी कोई जॉब नहीं भी मिलेगी तो कोई मसला नहीं है। मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती, उनका स्ट्रेस भी नहीं होता। स्ट्रेस हमेशा उस चीज़ का होता है जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो बड़ी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जी, कि उन्हीं चीज़ों के बारे में, उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़, उन्हीं कंस्ट्रेंट, फॉर एग्जाम्पल कोई कंस्ट्रेंट है जी, आपको पता है वो कोई कंस्ट्रेंट इतनी मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से रिजॉल्व हो जाएगी, तो फिर स्ट्रेस भी नहीं होगा। वो कंस्ट्रेंट जो जिसके बारे में आप अनसर्टेन हैं और वो इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, ऐसी चीज़ों का स्ट्रेस हमेशा होता है जो अनसर्टन भी हों और इम्पॉर्टेंट भी हों। तो अ डायनामिक कंडीशन इन विच इंडिविजुअल इज़ कन्फ्रंटेड विद एन अपॉर्चुनिटी, कंस्ट्रेंट और डिमांड रिलेटेड टू व्हाट ही और शी इज़ डिज़ायर्स, जिसको आप डिज़ायर कर रहे होते हैं, जिसको आपकी ख्वाहिश होती है कि आप इसे हासिल कर लें, लेकिन आपको उसकी आउटकम के बारे में गैर यकीनी कोई पता नहीं होता कि क्या उसकी आउटकम होगी, और वो आपके लिए इम्पॉर्टेंस भी रखती है। जितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होगी उतना स्ट्रेस ज़्यादा फील होगा। देखें, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो ऑलरेडी एक जॉब कर रहा है, वो अनदर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करता है, वो जॉब अपॉर्चुनिटी उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेस इम्पॉर्टेंट है, तो उसका स्ट्रेस भी कम होगा। और एक वो शख्स जो अनएम्प्लॉयड है, वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है, उसके लिए जॉब किसी भी किस्म की हो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके पास तो कोई जॉब नहीं है, उसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होगा। तो स्ट्रेस जो है वो ऐसी कंडीशन को कहते हैं जो इंडिविजुअल को फेस करनी पड़ती है, जिसकी आउटकम के बारे में वो अनसर्टेन होता है, और वो चीज़ें उसके लिए इम्पॉर्टेंट भी होती हैं, लेकिन उसकी अनसर्टेनिटी और उसकी इम्पॉर्टेंस होने की वजह से वो चीज़ें उस पर स्ट्रेस का बायस बनती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। उम्मीद है आपको स्ट्रेस की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, चैलेंज स्ट्रेसर्स एंड हिंड्रेंस स्ट्रेसर्स।
इसको डिस्कस करने से पहले, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को डिस्कस करने से पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, दैट इज़ डिमांड रिसोर्स मॉडल ऑफ स्ट्रेस। डिमांड रिसोर्स मॉडल ऑफ स्ट्रेस पढ़ने के बाद हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस पर आएंगे। देखें, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, डिमांड एंड रिसोर्स मॉडल कहता है स्ट्रेस तब होता है जब कुछ चीज़ें आपकी जो डिमांड्स होती हैं, आपकी डिमांड्स हैं ज़ाती तौर पर, या आप से कोई डिमांड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपसे डिमांड करती है, फैमिली आपसे डिमांड करती है, आपके फ्रेंड्स आपसे कुछ डिमांड करते हैं। अब वो जो डिमांड्स हैं आपके हवाले से, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, प्रेशर भी है, ऑब्लिगेशन भी हो सकती हैं, अनसर्टेनिटीज़ इन द वर्क प्लेस, ये सब डिमांड्स हैं। मतलब ये सब वो सिचुएशंस हैं जो आपको फेस करने पड़ सकती हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, कोई प्रेशर है किसी काम को करने का, कोई ज़िम्मेदारी है जो ऑर्गेनाइजेशन ने आपको दी है, अनसर्टेनिटीज़ या वर्क प्लेस के हवाले से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कुछ गैर यकीनी सूरत हाल हैं। इन डिमांड्स के हवाले से, इन डिमांड्स को कहता है जी आपने अगर फुलफ़िल करना है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, प्रेशर को आपने हैंडल करना है, ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करना है, वर्क प्लेस के हवाले से जो अनसर्टेनिटीज़ है इनको आपने हैंडल करना है, तो इन डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर रिसोर्सेज होंगे तो स्ट्रेस कम होगा, अगर रिसोर्सेज नहीं हैं तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा। आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कॉलेज की तरफ से, अगर तो आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है तो आप असाइनमेंट आसानी से बना सकते हैं, स्ट्रेस नहीं होगा इतना। लेकिन अगर आपको पता भी आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होगी, आप घर जाएंगे, आपके एरिया में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, आपके पास कोई मोबाइल का पैकेज नहीं है, या आपने किसी जगह ट्रैवल करना, आपको कहा जाता है भाई कल कराची हर सूरत आप पहुँचें। अब आप समझते हैं भाई कि कराची जाने के लिए आपके पास कन्वेंस नहीं है, अगर तो कन्वेंस है, आप समझते हैं भाई आप टिकट आज बुक करवाएंगे, इजीली आप कल फ्लाई करेंगे और 2 आवर्स में आप जो है कराची पहुंच जाएंगे। अगर तो ये है, अगर तो रिसोर्सेज हैं फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर रिसोर्सेज नहीं हैं या आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर स्ट्रेस उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो डिमांड्स के हवाले से अगर आपके पास रिसोर्सेज होंगे तो स्ट्रेस कम होगा। अगर डिमांड ज़्यादा हैं और आपके पास उन डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए रिसोर्सेज नहीं हैं, किसी भी किस्म के रिसोर्सेज, टाइम भी एक रिसोर्स है कि आपको टाइम अगर ज़्यादा दे दिया जाए तो फिर आप समझते हैं जी आप असाइनमेंट आसानी से बना लेंगे या आप ये टास्क इजीली कंप्लीट कर लेंगे, फिर कोई इशू नहीं है जी, आपके लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई भी किसी भी किस्म की आपके ऊपर डिमांड है, कंस्ट्रेंट है, अपॉर्चुनिटी है, ऑब्लिगेशन है, अनसर्टेनिटी है, अगर उस हवाले से आपके पास रिसोर्सेज हैं तो स्ट्रेस कम होगा, और अगर रिसोर्सेज कम हैं तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा। ये डिमांड रिसोर्स मॉडल है। दिस इज़ अ मॉडल, ये कंट्रास्ट करता है डिमांड एंड रिसोर्सेज को, उनका कंपैरिजन करता है, मवाजना करता है। इफ़ देर आर हाई डिमांड्स एंड रिसोर्सेज टू मीट दोज डिमांड्स, अगर डिमांड ज़्यादा हैं और रिसोर्सेज जो हैं उनको मीट करने के लिए जो है वो भी आपके पास हैं, देन स्ट्रेस इज़ लिमिटेड, तो फिर स्ट्रेस लिमिटेड होगा। अगर हाई डिमांड्स हैं और हाई रिसोर्सेज हैं, डिमांड भी हाई हैं, रिसोर्सेज भी आपके पास हाई हैं, तो स्ट्रेस क्या होगा, लिमिटेड होगा। होएवर, लेकिन अगर इफ़ डिमांड्स आर हाई, अगर डिमांड ज़्यादा हैं एंड रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल, और आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है टू मीट द डिमांड्स, देन स्ट्रेस इज़ हाई, तो फिर स्ट्रेस ज़्यादा होगा। अगर डिमांड भी हाई है, रिसोर्सेज भी हाई हैं तो स्ट्रेस लिमिटेड होगा। लेकिन अगर डिमांड हाई हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज कम हैं, तो फिर स्ट्रेस जो है वो हाई होगा। तो ये दिस इज़ डिमांड एंड रिसोर्स मॉडल। लेट्स मूव टू द प्रीवियस टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की टाइप्स, कहते हैं जी स्ट्रेस की 2 तरह की टाइप्स हैं। वन नेम इज़ चैलेंज स्ट्रेसर्स एंड अदर नेम इज़ हिंड्रेंस स्ट्रेसर्स। चैलेंज स्ट्रेसर्स और हिंड्रेंस स्ट्रेसर्स, अब चैलेंज स्ट्रेसर्स का होना कोई बड़ी बात नहीं है, इससे परफॉर्मेंस पर कोई ऐसा नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन हिंड्रेंस स्ट्रेसर्स जो हैं ये हार्मफुल हैं, इससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस जो है वो इफ़ेक्ट होती है।
स्ट्रेस जब भी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, अगर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिकली स्ट्रेस में जा रही है, इकोनॉमिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाउन जा रही है, लॉस में जा रही है, तो ओवरऑल ये स्ट्रेस होगा जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ पर, हर किसी पर इफ़ेक्ट करेगा। और स्ट्रेस जो है ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ पर भी हो सकता है, उनकी जॉब अनसिक्योरिटी के हवाले से, जो जॉब इनसिक्योरिटी है कि भाई उन्हें जॉब से किसी भी वक्त निकाला जा सकता है, ये भी एक स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस व्हेन चेंज अकर, स्ट्रेस इज़ फाउंड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेस जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अकर करता है। स्ट्रेस इज़ डिफाइंड, जैसे हमने पहले डिफ़ाइन किया कि ये एक डायनामिक कंडीशन है जो इंडिविजुअल को फेस करनी पड़ती है विद एन अपॉर्चुनिटी, कंस्ट्रेंट्स और डिमांड रिलेटेड टू विच ही और शी डिज़ायर फॉर विच आउटकम इज़ परसीव टू बी बोथ अनसर्टेन एंड इम्पॉर्टेंट। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। जो स्ट्रेस एसोसिएटेड, वैसे स्ट्रेसेस जिनका ताल्लुक जो है वो वर्क लोड के साथ हो, कि आपको ऑर्गेनाइजेशन ने ज़्यादा वर्क दे दिया है, ज़्यादा असाइनमेंट्स दे दी हैं, प्रेशर टू कंप्लीट द टास्क, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको जो है वो एक प्रेशर है आपके ऊपर कि आपने इस टास्क को कंप्लीट करना है। फिर टाइम अर्जेंसी, आपको लिमिटेड टाइम दे देना और इस लिमिटेड टाइम में उस टास्क को कंप्लीट करने का कहना और सक्सेसफुली टास्क को कंप्लीट करने का कहना, यह आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है, एक स्ट्रेस का बायस बन जाता है। ऐसे स्ट्रेसेस जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्कलोड की वजह से हों, प्रेशर टू कंप्लीट टास्क, किसी टास्क को कंप्लीट करने के हवाले से हों, और ऐसे स्ट्रेसेस जो टाइम अर्जेंसी, लिमिटेड टाइम होने की वजह से आप पर होते हैं, दैट स्ट्रेस इज़ नेम्ड एज चैलेंज स्ट्रेसेस। और कहा जाता है भाई कि ये जो स्ट्रेसेस हैं ना, ये ऑर्गेनाइजेशन में आप कहीं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हों, इनके बगैर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम नहीं कर सकती। आप इस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी जॉब करना चाहते हैं, किसी भी एनवायरनमेंट में आप वर्क कर रहे हैं, आपको वर्क लोड का प्रेशर भी फील करना पड़ेगा, आपको टास्क कंप्लीशन भी करनी पड़ेगी जो ऑर्गेनाइजेशन आपको असाइन करेगी, और टाइम बाइंडिंग तो हर सिचुएशन में आपको जो है वो फेस करनी पड़ती है, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे घर में कोई काम हो, आपको टाइम के लिहाज से ही काम को कंप्लीट करना पड़ता है। किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए आपको अनलिमिटेड टाइम नहीं दिया जाता। जैसे इंसान की एज भी लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम में आपको अपने टास्क जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो चैलेंज स्ट्रेसेस जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं और ये आपको फेस करने पड़ते हैं, और किसी हद तक ये चैलेंज स्ट्रेसेस का होना ज़रूरी है। करंट सिचुएशन में देखें, अगर आप फील करें, आप समझते हैं जी कि आपको ऑनलाइन क्लासेस का टास्क दिया गया है, अब आप देखें आप पर वो स्ट्रेस नहीं है जो क्लास में स्ट्रेस हुआ करता था। अब आप अपनी परफॉर्मेंस को एग्जामिन करें कि आपकी परफॉर्मेंस आज के दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में बेहतर है या जब आप कॉलेज आते थे तब बेहतर थी। तो ऑफ कोर्स जब आप कॉलेज में आते थे, ये ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कॉलेज में आते थे, टीचर्स को फेस करते थे, असाइनमेंट्स जो है वो आपसे ली जाती थी, आपके क्विज़ होते थे, तो आप पर एक वर्क लोड का, टास्क को कंप्लीट करने का, टाइम का एक प्रेशर होता था जिसको आप फुलफ़िल करने की कोशिश करते थे। स्ट्रेस के बावजूद आप अच्छा परफॉर्म करते थे। और आजकल अगर आप अपनी परफॉर्मेंस देखें कि आप पर कोई वर्कलोड का प्रेशर नहीं है, टास्क को कंप्लीट करने का कोई प्रेशर नहीं है, कोई टाइम अर्जेंसी नहीं है, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो पुअर हो चुकी है, आप आहिस्ता आहिस्ता लेज़ी होते जा रहे हैं। ये नेचुरल फैक्ट है। तो चैलेंज स्ट्रेसेस जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ये होने चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो एनहांस हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अनलिमिटेड चैलेंज स्ट्रेसेस का होना, या चैलेंज स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा भी आपकी परफॉर्मेंस को लोअर कर देते हैं। जैसे किसी असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए अगर आपको 2 डेज़ चाहिए और टीचर आपको कहें भाई आप इसे 30 मिनट्स में, 40 मिनट्स में, या आप इसे 2 आवर्स में कंप्लीट करें, तो वो जब आप ये समझते हैं कि भाई ये टाइम इज़ टू शॉर्ट टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट, तो आप फिर लीव कर देते हैं उस जॉब को, आप डिसहार्ट हो जाते हैं, उस टास्क को परफॉर्म नहीं करते, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बियर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो एक हद तक एक लेवल है चैलेंज स्ट्रेसेस का, कि एक हद तक चैलेंज स्ट्रेसेस जो हैं वो परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं। लेट्स मूव टू द अदर टाइप, दैट इज़ हिंड्रेंस स्ट्रेसर्स। हिंड्रेंस स्ट्रेसर्स का मतलब है ये ऐसे स्ट्रेसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको आपके गोल तक नहीं पहुंचने देते। आप अपनी पूरी एफ़र्ट कर रहे होते हैं, अपनी पूरी जान लगा रहे होते हैं, जिस हद तक आप में एबिलिटीज़ हैं आप उसमें पूरी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ की वजह से,
कुछ पॉलिसी फैक्टर्स की वजह से आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते, आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते। तो दोज आर कॉल्ड हिंड्रेंस स्ट्रेसेस। ये आपके जो कोलीग्स हैं उनकी अनकोऑपरेटिव बिहेवियर्स की वजह से भी हो सकता है, और ये ऑर्गेनाइजेशनल रेड टेपिज़म की वजह से भी हो सकता है। रेड टेपिज़म कहा जाता है जी, जैसे सरकारी महकमों में, सरकारी इदारों में जानबूझकर लोगों के काम को डिले किया जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं होता। तो रेड टेपिज़म एक ऐसी डिज़ीज़ है गवर्नमेंट सेक्टर्स की, मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर्स की, जिसमें लोगों का, पब्लिक को फैसिलिटेट नहीं किया जाता। उनके काम को ये समझा जाता है भाई हमें किसने पूछना है, हमसे किसने जवाब मांगना है, या हमारी कौन सी सैलरी जो है वो कट जाएगी, या हमें कौन सा जॉब से निकाल दिया जाएगा। इस वजह से लेज़ीनेस शो करके जानबूझकर वर्क्स को डिले किया जाता है। और आपके जो कोलीग्स हैं उनका नॉन कोऑपरेटिव होना, ये भी एक हिंड्रेंस स्ट्रेसेस है। तो हिंड्रेंस स्ट्रेसेस क्या हैं? स्ट्रेसेस दैट कीप यू फ्रॉम रीचिंग योर गोल, कि आप अपनी पूरी एफर्ट कर रहे होते हैं लेकिन वो आपको आपके गोल तक, फॉर एग्जांपल क्लास में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपकी असाइनमेंट्स को मिसप्लेस कर देते हैं, जानबूझकर आपके असाइनमेंट टीचर तक पहुंचने नहीं देते, तो या आपको टीचर से मिलने ही नहीं देते, या आपको कंप्लेन नहीं करने देते, या आपकी जो रिजर्वेशंस होती हैं वो दूर ही नहीं की जाती, तो आप इसको कहते हैं हिंड्रेंस स्ट्रेसेस, कि जो आपको गोल्स तक पहुंचने में रोकते हैं। सच एज रेड टेपिज़म कॉज ग्रेटर हार्म देन चैलेंज स्ट्रेसर। तो इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है चैलेंज स्ट्रेसर्स की निस्बत। तो दो तरह के स्ट्रेस हमने पढ़ लिए जी, चैलेंज स्ट्रेसर्स एंड हिंड्रेंस स्ट्रेसर्स। तो आज के लेक्चर में हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस की, स्ट्रेस की डेफिनेशन को डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस को डिस्कस किया, और डिमांड रिसोर्स मॉडल ऑफ स्ट्रेस को डिस्कस किया। इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अब मॉडल ऑफ स्ट्रेस, जो मॉडल ऑफ स्ट्रेस है इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का हमारा होगा वो स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप बिला झिझक जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर।